36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, यानी 12 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। अब सवाल कह रहा है कि अगर उस यदि उस काम पर 8 आदमी लगाए जाए, यानी 12 आदमी के जगह पर कितने आदमी आए? 8 आदमी। तो हम लोग सीधे बात है कि हम लोग ये भी मेथड जानते हैं या M1 T1 वाला भी हम लोग जानते हैं ना, तो यही मेथड से हम लोग बना ले रहे हैं, यानी हमको ये निकालना है। तब देखो 12 आदमी किसी काम को 24 दिन में करेगा, तो अगर हम बोले कि एक आदमी इस काम को कितना दिन में करेगा तो बहुत ज्यादा दिन लगाएगा ना, तो 12 में 24 से हम गुना कर लेंगे। अब एक आदमी ज्यादा दिन लगाएगा और 8 आदमी को अगर काम पर लगाया जाए तो जल्दी काम कर देगा, तो 8 आदमी इस काम को कितने दिन में करेगा? 12 गुणे 24 बटा 8, जल्दी ना कर देगा। जल्दी का मतलब भाग, 8 त्रिके 24, 12 त्याई 36, यानी 8 आदमी अगर काम पर लगाया जाए तो 36 दिन में काम कंप्लीट होगा, जो ऑप्शन 2 है। बन गया था, बहुत बढ़िया। सब बनेगा। ये देखो a माइनस बी इक्वल टू 5, इस तरह भी बना सकते हो या M1 T1 वाला पे भी यूज कर सकते हो, ऐसे ही बनाए थे, बहुत बढ़िया। ये वाला जो है कॉन्सेप्ट है और M1 T1 वो एक फॉर्मूला टाइप का बन गया है। लॉन्ग नहीं, यही तरीका होगा। देखो ना, ये मान लो हमारा M1 हो गया, कुछ नहीं, M1 यानी 12 हो गया, और ये D1 तुम्हारा 24 हो गया, ये M2 तुम्हारा 8 हो गया, D2 निकालना है। तो क्या करना है? M1 इंटू D2, M1 इंटू D1, यही ना फॉर्मूला, M1 D1 बराबर M2 और D2। तो M1 का मान हो गया 12, D1 का मान हो गया 24, M2 का मान हो गया 8, D2 निकालना है। 8 त्रिके 24, 12 त्याई 36, कहाँ ज्यादा समय लगा, प्रैक्टिस के ऊपर है। लेकिन इससे बेस्ट ये है, हाँ, इसी में अगर ये आ जाता कि 12 आदमी किसी काम को 24 दिन में, 12 आदमी 24 दिन में 3 घंटा में काम करता है, तो इसका यूज करना पड़ता है। लेकिन 2 गो रहे तब तो ऐसे ही काम निकल जाएगा। अब ये देखो a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दे रहा है 41। हमको कह रहा है कि ए बी का मान बतलाइए, तो कोई बात नहीं, हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab इक्वल टू 41, यही ना जानते हैं। चलो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का मान देखो तो 5 दिया है, अगर यहां हम 5 रखेंगे तो 50 प्लस 2ab इक्वल टू 41। 25 को अगर इधर भेजेंगे तो घटेगा, चलो घटा लेते हैं। 2ab, 11 में से 5 गया 6, और 3 में से 2 गया 1, और 2 8, इसलिए ab का मान, अब देखो 38 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है 7 के पावर 105 का इकाई अंक क्या होगा? तो सबसे पहले 7, इसमें हम 4 से भाग देते हैं, तो देखो 4 दूनी 8, कितना बच गया? 4 दूनी 8, 2 बच गया, 2 गया 25, 4 छके 24। अब ऊपर हम लिख देंगे पावर 4, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 से भाग लगाओ, 4 दूनी 8 और 4 छके 24, कितना बच गया? 1 बचा, तो यहां हम लिख देंगे 7 के पावर 1, ठीक है ना। अब 7 के पावर ये देखो कितना है, तो 7 का अगर पावर 4 है तो 4 बार गुना करेंगे यहां पे, तो 7 सत्ते 49, इकाई स्थान हमको लेना है 9, 9 सत्ते 63 यानी 3, 3 सत्ते 21 यानी 1, आए समझ में। अब यहां इसका मान
एक रखेंगे और 1 के पावर 26 बार गुना करेंगे तो एक ही आएगा, और ये 7 एकम 7। हमको इकाई अंक बताना है, तो एक का एक यानी 1 हो गया और गुणे 7, 7 एकम 7, तो इकाई अंक हमारा क्या होगा? 7। आया समझ में? क्वेश्चन है ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी, ठीक है ना? ये हमारा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 12th का है। तो अब बताओ 10th लेवल का DLED आप पूछ दे 12th का तो बनेगा? किसी से नहीं बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन का एक फॉर्मूला भी होता है। तो ये देखो ए जो है ना यहाँ पे है, इसमें एक कहीं नहीं दिखेगा, बी कॉस सी, और इसी को पलट दिया जाएगा तो ये हो जाएगा सी कॉस बी। जब भी इस तरह रहे और इसके बगल में जो लेटर रहे वो इसमें नहीं होनी चाहिए, तो एक फॉर्मूला हो जाएगा, ये जो यहाँ पे है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर होगा। तो ये क्लास 12th का है। वैसे अब इसको बनाया जाएगा तो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा, तो इसलिए कॉन्सेप्ट यानी एक छोटा सा ट्रिक है। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान लो यहाँ बी हो जाए, इसी को हम समझा रहे हैं, और यहां हो जाए सी कॉस ए, फिर ये पलट जाएगा ए, सॉरी ये कैपिटल में होगा, ए कॉस सी। देखो बी इसमें कहीं नहीं दिखाई देगा, नहीं है ना, तो हम क्या फॉर्मूला इसका डाल देंगे? सीधा सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। आए समझ में? तो इस तरह से ये बन सकता है। तो ये 12th का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। कह रहा है 12 आदमी या 18 महिला, और या मतलब बराबर 18 वोमेन कोई कार्य को 14 दिन में करते हैं, 14 दिन में कर लेते हैं। 8 आदमी और 16 महिलाएं, 8 आदमी और 16 महिलाएं प्लस 16 महिला कितने दिन में इस कार्य को कर पाएंगे? कोई दिक्कत नहीं, या तो हमको पूरे महिला को पुरुष में बदल दें, या पूरी मतलब पूरी जो पुरुष है, पूरा जो पुरुष है उसको महिला में बदल दें। तो अब यहां हम पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो तो 12 महिला बराबर 8, सॉरी 12 पुरुष बराबर 18 महिला हो रहा है, 18 वोमेन, ठीक है ना? किसी में हम बदल देते हैं। तो अगर 8 महिला अगर हम पूछें तो 8 महिला, 8 मैन बराबर 8 आदमी बराबर 8 आदमी बराबर कितना होगा? तो हम कैसे करेंगे? 8 में 18 से गुना कर लेंगे, अब बटा 12, 6 दूनी 12 और 6 18, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12 महिला हो जाएगी। यानी 8 आदमी की जगह पर हम 12 महिला को रख सकते हैं। तो यहां पे क्या रखेंगे? 12 महिला, 12 वोमेन प्लस 16 वोमेन। तो देखो तो 6 व 2 8, 1 का 1 2, यानी इतना 18 महिला अब किसी काम को कितने दिन में करेंगी? तब आसानी से अब तुम्हारा बन जाएगा। तो 18 महिला यहां बता रहे हैं, 18 महिला किसी काम को 14 दिन में कर रही है, तो एक महिला अगर आएगी तब तो ज्यादा दिन ना लगेगा, 14 गुणे 18 हो जाएगा, और 28 महिला आएगी तो जल्दी काम हो जाएगा। तो 28 महिला का अगर निकालना है तो सीधा इसमें हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे, यानी 28, 14 दूनी 28, 2 9 18, यानी 9 दिन लगेगा। क्वेश्चन है, कह रहा है यदि सोहेल अपने घर से कार्यालय के लिए 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 16
किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। 5 मिनट देरी से यानी बाद में पहुंचता है, यही ना जी। तो बाद मतलब प्लस कर देते हैं, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, यानी -10 मिनट पहले। तो उसके घर से कार्यालय की दूरी बताना है। तब कुछ नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो सबसे पहले चाल, तो ये हमारा चाल है, तो दोनों को गुणा करेंगे और बड़ा में से छोटा घटाएंगे और इन समय का अंतर निकालेंगे। तो समय का अंतर मतलब बड़ा में से छोटा घटाओ, बड़ा ये है आपका माइनस, और ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस, ये 10, 10 और 5 15। ये मिनट में है, हमको घंटा में चाहिए, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, बस हो गया। ऑप्शन क्या है? किलोमीटर में। चलो करते हैं। 20 तिहाई 60 और 3 पचे 15। 20 में से 16 गया, 4 बचेगा ना, और 4 चौका 16, 4 पचे 20 किलोमीटर की कार्यालय से ऑफिस तक की उसकी दूरी होगी, जो ऑप्शन 2 है। बड़ी ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों, बॉयज एंड गर्ल्स 4:5 है। लड़के 4 हैं और लड़की 5 है। अगर उस कक्षा में 10 और लड़के आ जाते तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाता। कह रहे हैं ना कि 4-5 तो है ही, लेकिन अगर 10 लड़के आ जाते हैं, लड़का आ रहा है, लड़का ना आ रहा है, 10 लड़के आ जाते हैं तो यह अनुपात 6:5 हो जाता। तो कक्षा में कितनी लड़की है? अच्छा एक बात बताओ, लड़का ना आ रहा है, लड़की तो नहीं आ रही, तो लड़की देखो सेम सेम है। अच्छा 4 से 6 बढ़ गया है, इसका मतलब 2 गुना लड़का बढ़ रहा है। अब बढ़ कितना रहा है? तो सवाल कर रहा है लड़की की संख्या, तो लड़की तो 5 है ना, तो 5 का मान निकाल लो। 2 पचे 10, 5 25, यानी लड़की कितनी है? 25, यानी ऑप्शन 3। 43 नंबर भी क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे। 43 नंबर कह रहा है 1 प्लस घन रूट है ये 1331 बटा 1000। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, डीएलएड बिहार। 1 घनमूल है ना, तो 1321 किसका घनमूल होगा? 11 का, और 1000 है तो 1 2 3, तो एक ही को ना 0 0। अब हमको पूर्णांक में लिखना है, तो देखो 1 प्लस 10 से कम 10, कितना बच गया? 1/10। अब इसको कैसे हम लिखते हैं? 1 का 1 2, और ये 1/10 पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक में दिया है 2.1/10, जो ऑप्शन 1 लिख देते हैं। सर्वाधिक स्कोर, और ये हमारा हो गया कुल स्कोर, है ना। तो अगर ऑप्शन से लेते हैं, हम मान लेते हैं कुल जो स्कोर है, पहला जो ऑप्शन दिया है 99 दिया है, हम मान लेते हैं कि टोटल जो स्कोर है कुल 99 है ना। कह रहा है कि सर्वाधिक जो स्कोर है, सर्वाधिक जो स्कोर है कुल स्कोर का 3/11 है। इसका 3/11 निकालो तो 99 गुणे 3/11, 11 9 99, 9 3 27, यानी टोटल जो सर्वाधिक जो स्कोर है 27 है। अब कह रहा है कि अगला जो स्कोर है शेष का, तो इसमें से 27 तो निकल गया, तो 99 में से अगर 27 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 2 गया 7, 72। शेष का 3/11 है, 3/11। ये बताओ ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, और अंतर कह रहा है 9, ये बटा में थोड़ी है, इसका मतलब 99 नहीं होगा।
ऑप्शन 2 लेते हैं। 110 हम टोटल स्कोर मान लेते हैं, अब 110 हो गया। तो इस 110 का 3/11 निकालेंगे, 11 दहिया तो 10 तिहाई 30, तो सर्वाधिक स्कोर हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। अब कह रहा है शेष का, तो सर्वाधिक यानी 110 में से 30 को निकाल लेते कितना बच जाएगा जी, 0, 11 में से 3 गया 8, 80। अब शेष का 3/11 है, 3/11 है, तो ये कटेगा नहीं, कटेगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, यानी हमारा जो ऑप्शन 110 है ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 लेते हैं। 121, तो अब कह रहा है कि 121 का कुल स्कोर, सर्वाधिक जो स्कोर है 3/11 है, तो इसका 121 का 3/11 निकाल लो, 11 11 121, 11 तिहाई 33, तो सर्वाधिक स्कोर तो 33 हो गया। तो कितना, 121 में से ना, तो 121 में से 33 को निकाल लिया जाए तो शेष कितना बचना चाहिए, देखो तो 11 में से 3 गया 8 और 11 में से 3 गया 8, 88। अब कह रहा है शेष का 3/11, 3/11 तक, 11 8 88, 8 3 24, यानी सर्वाधिक स्कोर अब 24 ना हो गया। तब कह रहा है कि यदि स्कोरों में 9 का अंतर है, देखो तो इसमें 9 का अंतर है, 4 में से 3 गया, सही कर रहे हैं ना जी, 11 8 88, 8 3 24। तब देखे कह रहा है कि यदि स्कोरों में 9 का अंतर है, तो हमारा कितना आया था, 33 था ना, 11 तिहाई 33 और 11 तिहाई 33, 33 में से ये 11 में से 3 गया 8, 11 में से 3 गया 8, 88, और 88 का 3/11, 11 8 88, 8 3 24। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कितना का 9 का अंतर है क्या, तो ये देखो तो 13 में से 4 गया 9 और 2 2 कट गया, सही आ रहा है, अंतर देखो तो 9 का आ रहा है, यही तो किताब में कह रहा है कि 9 का अंतर है, ऑप्शन। कोई दिक्कत? 44 के बाद 45, 45 नंबर कह रहा है कि 2000 रुपया 18 महीने 18 माह 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण हमको ब्याज निकालना है, एसआई निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये महीना दिया है, इस महीना को हम साल में बदल देते हैं। तो एसआई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बाई 100, यही ना। तो एसआई निकालना है हमको, पी का मान 2000, आर का मान 6, टी का मान 18, देखो ये महीना में दिया है, 18 मत रख देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 18 को हम वर्ष में बदलना है तो 12 से ना भाग देंगे, और ये बट्टा 100 है तो गुणे 100, 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12, 2 9 18, 9 दूनी 18, एगो 0 है, यानी हमारा जो ब्याज होगा कितना रुपया होगा जी, 180 रुपया। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, कह रहा है एक भाजक भागफल का 10 गुना, यानी भाजक जो है ना, भाजक भागफल का, भाजक जो है भागफल का कई गुना है, 10 गुना है, बराबर, यानी भाजक जो है भागफल का है 10 गुना है, तब इधर 10 गुना करेंगे तब ना ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, और कह रहा है भाजक जो है, फिर कह रहा है भाजक जो है शेष का 5 गुना है, शेषफल जो है ना, भाजक जो है ना शेष का कई गुना है, हम कहें बराबर कर दो तो 5 गुना इधर ना करेंगे। फिर कह रहा है यदि शेष 46 दिया है, शेष तो 46 दिया है, 46 रख देते हैं, गुणे 5, 5 6 के 30, 5 चौका 20, 20 से 3 23, भाजक तो मेरा निकल गया। अच्छा, जब भाजक निकल गया तो यहाँ भाजक का भी तो मान रख सकते हैं, तो भाजक हमारा हो गया 230, भागफल गुणे 10, 0 से 0 कट गया, यानी भागफल का भी मान निकल गया 23। सवाल क्या पूछा, कह रहा भाज्य बताइए, तो हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल,
और प्लस शेष, यही ना होता है। ऐसे ये हमारा हो जाता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है हमारा शेष। तो इसका मान निकालना है तो दोनों को गुना कर देते हैं, ठीक है। तो भाजक देखो, तो भाजक कितना है, भाजक का मान निकला है ना जी, भाजक यही है ना, भाजक 230 है। भागफल मेरा कितना है, भागफल मेरा 23 है। और शेष मेरा कितना है, शेष मेरा 46 है। अब कर लो, 23 कितना होता है जी, 23 529, एगो जीरो है, जीरो बैठा लो, प्लस 46 जोड़ लो, ये हो गया 6 9 4 13, 2 और 1 3, ये हो गया 5, यानी 5336, जो ऑप्शन 4 है, 47 नंबर। किसी ठोस अर्धगोले का आयतन 19,404 दिया। अच्छा, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, अर्धगोले का आयतन। सवाल करा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा ठीक है, तो अर्धगोला है, तो अर्धगोला का आयतन दिया है 19,404, और पाई का मान तब हम लोग रख देते हैं, इसमें दिया तो नहीं है लेकिन पाई का मान रखेंगे, 2/3, पाई का मान 22/7 गुणे r क्यूब, 19,404। चलो जो कटता है सो कटाते हैं हम लोग। ये देखो 11 से कटाओ, 11 दूनी 22, 11 से 11 कम 11, 8 84, 11 सत्ते 77, 84 में से 77 घटा लो भाई, 14 में से 7 गया 7, यानी 70, 11 छक्के 66, 4 11 चौके 44। फिर ये देखो 2 से भी कटा, 2 दूनी 4 से ये पूरा कट जाएगा, 4 से कटाओ, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 4 एकम 4, ठीक है ना। अब ये किसी से कटेगा 2/3, और अब ये किसी से नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, कोई बात नहीं। 7 त्रिके आर क्यू का मान, ये 441 है, तो 21 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अच्छा चलो 21 गुणे 21 लिख सकते हैं, और 7 त्रिके 21, 21 फिर इधर चला जाएगा, और ये जब आर का मान निकलेगा तो ये तो घनमूल ना हो जाएगा जी, तो 21 का होल क्यों, तो आर का मान कितना निकल गया 21। अब हमको कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई का मान 22/7 और आर का मान देखो क्या है 21, तो स्क्वायर है तो 2 बार 21 लिख सकते हैं। 7 त्रिके 21, अब कर लेते हैं गुना, 3 त्रिके 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19 गुणे 21, 21 से कर लेते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 8 हो जाएगा, हासिल हमारा 16। फिर 21 में 9 से 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ये 16 को जोड़ लो तो 9 6 15 और 8 1 9 1 10, 1 1 2 यानी 5, हासिल कितना बच गया 20। 21 से कम 21, 21 में हम 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41, यानी हमारा मीटर, क्या है मीटर है या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 4158 जो हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है। 48 नंबर कह रहा है कि एक विक्रेता अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। अगर नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है, अब विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो कभी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, तब 25% अधिक, अधिक मतलब प्लस 25%, 10% की छूट, छूट मतलब कमी 10%। कभी भी इस तरह का एक ही सामान पर कमी हो गया या लाभ हो गया, हानि हो गया, लाभ हो गया, हानि हानि, लाभ लाभ, ऐसे जब भी हो तो a + b वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हमारा हो गया 25, माइनस है तो -10, ये प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस, 25 गुणे 10 बटा 100। चलो 0 से 0 कटा दिए, 25 में से 10 जाएगा तो कितना होगा +15, और ये देखो 1 0 है ना, 25 से कम 25,
एक जीरो है तो एक अंक पहले -2.5 घटा लेते हैं। अरे 15 रुपया में से 2.5 रुपया खत्म हो गया तो 12.5 ही रुपया ना बचेगा, यानी यही हमारा होगा आंसर। ठीक है, ये तो ये मान लो एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, लेकिन कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन नहीं भी बनता है, बताए भी हैं इस टाइप का। तो कॉन्सेप्ट से हम सीधा घुस जाएंगे। कॉन्सेप्ट, हमारे पास कॉन्सेप्ट तो है। अब देखो क्या कह रहे हैं, एक विक्रेता यानी बेचने वाला अपने सामान पर मूल्य क्रय मूल्य से, तो हम क्रय मूल्य मान लेते हैं अगर 100% है तो 25% अधिक अंकित करता है, यानी अब अंकित कर रहा है, यानी बेचने वाला जो सामान है वो 25% अंकित करेगा, इसका मतलब 125% में ना बेचेगा। लेकिन कह रहा है कि भैया अगर वो नगद अगर कोई देता है, अगर रियल में अगर कोई मान लो आ गया और नगदी ले रहा है, तो रियल में जो बेचेगा कितना में बेचेगा, तो 125 में नहीं बेचेगा, 125 में नहीं, कह रहा है 10% को छूट हम दे देंगे, तो इसका मतलब 90% में ना बेचेगा। परसेंट बोले तो बटा 100। अब कर लो ना, 0 से 0, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 एकम 9 2 11, 1 0 है दशमलव इतना। अच्छा, सामान खरीदा है 100 रुपया में, अब बेच रहा है 112 रुपया 50 पैसा में, ये परसेंट में है, याद रखना परसेंट में, क्योंकि यहां परसेंट है, ये है ना, तो ये परसेंट में है। तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, देखो तो 100 रुपया में खरीदा है और 112 रुपया 50 पैसा में बेच रहा है, घटा लेंगे ना, तो 112 रुपया 50 पैसा में 100 रुपया घटाएंगे तो 12 रुपया 50 पैसा ना परसेंट में बनेगा। तो यही तो हमारा आंसर होगा, यही तो फायदा होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट, अगर हमें ये ट्रिक भूल गए तो कॉन्सेप्ट कोई ज्यादा देरी नहीं लगने वाला, एकदम आसानी से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। तो देखो 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है एक ट्रेन किसी दूरी को 50 मिनट में तय करती है। ठीक है भाई, 50 मिनट में तय करती है, एक दूरी है। यदि वह 48 किलोमीटर एक समान गति से जा रही है, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इस स्पीड से वो चलेगी ना ट्रेन, तो आराम से वो 50 मिनट में पहुंच जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है यात्रा के समय 40 मिनट करने के लिए ट्रेन को किस गति से चलना चाहिए। कह रहा है कि हमको 50 मिनट में नहीं, हमको 40 मिनट में पहुंच जाना है, तो कौन स्पीड से चले, तो स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि समय कम है। तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, चाल है, समय है, क्या नहीं है, दूरी नहीं है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल अगुणे समय। समय है 50, मिनट को घंटा में बदल दे, 0 से 0, 6 8 48, 8 5 40 किलोमीटर की दूरी होगी। अब इस 40 किलोमीटर की दूरी को हमको 40 मिनट में तय करना है। तब भैया दूरी है, समय है, क्या नहीं है, चाले नहीं ना, तो चाल बराबर होता है दूरी अब बटा समय। समय तो है लेकिन मिनट में है, मिनट को घंटा में बदल दें, तो अब इसको हम काम कर लेते हैं यहाँ पे, तो 40 बटा 1, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, अब ये ना जोड़ा है, इसको पलट दो तो ये हो जाएगा 60 बटा 40। बहुत अक्सर ये लोग गलत भी कर देते हैं, यहाँ पे 40 से 40 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा का अगर हमारा स्पीड रहे तो आसानी से हम 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 3 है। ठीक है ना। एक अंतिम क्वेश्चन है तुम्हारा 50 नंबर, यही है बिहार डीएलएड। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। अब बच्चे लोग क्या सोचते हैं जानती हो कि बिहार एसएससी क्या है तो डीएलएड में नहीं पूछेगा, ये गलती कभी नहीं करना। याद रखना कि मैथ का कैसा भी क्वेश्चन हो, बस बनाना है, समझना है, हर एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछता है। अब देखो ये क्या करे, साधारण ब्याज एक निश्चित दर से 6,000 रुपये 4 वर्ष में 7200 रुपया हो जाती है, यानी पी है, हाई ए है, हाई टी है ना। आर हमको नहीं पता है तो आर हम निकाल लें, चलो निकालते। तो एस आई बराबर, तो अच्छा 6,000 का 7200 रुपया हो गया, तो एस आई कितना होगा जी, 1200 होगा ना ब्याज। तब एस आई का फॉर्मूला हम जानते हैं, एस आई
बराबर पी हमारा 6000, अगुणे आर नहीं दिया है, अगुणे टी दिया है, अब बटा 100। जो जीरो से 2 जीरो कट गया, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 6 दूनी 12, 4 पचे 20। आर का मान कितना निकल गया? 5%। लेकिन सवाल यह भी कह रहा है कि ब्याज की दर को 1.5 गुना कर दिया जाए। इसको क्या कर दिया जाए? 1.5 गुना। तो इसको कर लो ना, 15 पचे 75, 0.1 अंक के पहले। अब इतना ब्याज हो जाए तो 5 साल में उसी मूलधन यानी ये 6,000 रुपया में कितना का धन राशि बनेगा? तो हम जानते हैं ये सिंपल है ना, सिंपल इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं। तो पहले हम ब्याज देख लें, 50, 5 सत्ते 35, 2 37, दशमलव इतना ना ब्याज बचेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, हमारा टोटल धन 100% का मान 6,000 है, अपने आप में 100%, इतना ब्याज यही ना पूछ रहा है कुल धन, तब इतना हम ऐड कर लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 137.5, इसका मान निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पचे 30, 6 सत्ते 42, 42 से 3 43, 6 पचे 30, 6 सत्ते 42, अब 42 और 3 45 ना जी, 45, 36 18, 18 4 22, 6 एकम 6 2 8, एगो जीरो है जीरो, 0.1 अंक पहले, 1 अंक पहले, दशमलव के बाद जीरो का तो वैल्यू नहीं होता है, यानी 8,250 रुपया हमारा टोटल धन होगा। 8,250 यानी ऑप्शन 2। कोई दिक्कत? अब यहां देखो, यहां पे हमारा आर नहीं दिया था, आर देता तब ना हम गुना कर कर फटाक ना निकाल लेते थे, इसलिए हम सिंपल सा मेथड लिए। अब देखो, ये ऐसा नहीं कि यहां से यहां तक बन गया तो 1 मिनट, ये 1 मिनट के अंदर ही बनेगा, बस कैलकुलेशन तुम्हारा स्पीड होनी चाहिए। तो देख लिए, ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसलिए कोई भी मैथ का क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे, कुछ भी हो, चाहे स्टेट हो, सेंट्रल हो, ये मत दिमाग में रखना सब कि ये स्पेशल उसी का है, ये ऑल कंपटीशन के लिए है। ये देख लो, अभी 12th का क्वेश्चन इसमें पूछा भी है। ये है बिहार डीएलएड।